बहुत उम्दा बयान हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब क़िबला का हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी हम सबको शादो आबाद रखे। बस उन्हीं की गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा हासिल करके चंद मिसरे सुन ले कि दुआ जब भी किसी ने की, माशाअल्लाह, दुआ जब भी किसी ने की बुजुर्गों के मज़ारों से असर को ढूंढ लाई है ये फौरन आसमानों से। इन्हीं वलियों के दम से हिंद में है रोशनी कायम, हुकूमत दिल पे करते हैं ये अपने आस्थानों से। दुआ जब भी किसी ने की बुजुर्गों के मज़ारों से असर को ढूंढ लाई है ये फौरन आसमानों से। इन्हीं वलियों के दम से हिंद में है रोशनी कायम, हुकूमत दिल पे करते हैं ये अपने आस्थानों से। बुजुर्गों की अज़मतें बहुत बुलंदो बाला हैं। कहने वाले ने ये भी कहा है कि अपने तस्बीह के दाने जो सटा देते हैं, अपने तस्बीह के दाने जो सटा देते हैं, फिर तो वो मुर्दा परिंदों को उड़ा देते हैं। ये ताकत है मोहम्मद के गुलामों की, फकत बहते दरिया में मुसल्ला भी बिछा देते हैं। ये ताकत है मोहम्मद के गुलामों की, फकत बहते दरिया में मुसल्ला भी बिछा देते हैं। बहुत कम उम्र में जिसने बहुत बुलंदियां हासिल की हैं, और ये बुलंदियां सिर्फ अताए गरीब नवाज, अताए हुजूर हाफिज़ मिल्लत, अताए सूफी निज़ामुद्दीन अलैहि रहमतु व रिज़वान का सदका है, जिन्हें हम रियासती सदर अल युवा मदरसा शिक्षक संघ पटना हजरत अल्लामा मौलाना इमरान आलम साहब क़िबला निज़ामी के नाम से याद करते हैं। वो खूबसूरत लहजा, एक से एक सिर्फ हदीसे मुस्तफ़ा आप सुनने पे, अगर सुनाने पे आ जाएं तो लिहाजा आप यहाँ बैठेंगे तो मुस्कुराएंगे, घर जाएंगे तो मुस्कुराएंगे। हदीसे मुस्तफ़ा पे अमल हो गया तो इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे तो कब्र की चार दीवारियां भी मुस्कुराती हुई नजर आएंगी। उस जमा साला खतीब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा दे। नारे तकबीर। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाया है उन्हें खाने काबा का हाजी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर सूफी निज़ामुद्दीन अलैहि रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिर्फ इस ख्याल के साथ के दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। आप इसके बाद भी घबराएं नहीं, एक दो खिताब 10-10 मिनट का होगा। कारी अख्तर ज़िया साहब क़िबला मुज़फ़्फ़रपुरी अभी मिंबर शरीफ पे मौजूद हैं, ये नाते रसूल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मक़सूद भाई की मोहब्बतें शामिल हाल रह रही हैं। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जिस मकसद से आप बैठे हैं, अल्लाह ताला आपके हर जायज़ मकासद की तकमील फरमाए। नेटवर्क आप एक अल्लाह के वली के सदक़े में हाजिर हैं। इन लोगों को मकसूद भाई ने नहीं बुलाया, मकसूद भाई ने नहीं बुलाया, सहारनपुर सकरा के लोगों ने नहीं बुलाया, अरजानी पीर बाबा ने बुलाया। वसीला चाहे जैसा हो, वसीला जो हो, सीवान जाने वाला पैदल भी जा सकता है, सीवान जाने वाला मोटरसाइकिल से भी जा सकता है, सीवान जाने वाला स्कॉर्पियो से भी जा सकता है, थोड़ा और वीआईपी होगा तो फॉर्च्यूनर से निकल जाए। वसीला चाहे जैसा हो, लेकिन जाना है अरजानी पीर के दरबार में ही पहुंचना है। मकसूद भाई वसीला है, इन्होंने चाहा कि ये आए, ये इंतखाब इनका नहीं है, ये इंतखाब अरजानी पीर बाबा का, इंतखाब इनका नहीं है, सहारनपुर वालों का नहीं है, सकरा वालों का नहीं है, बल्कि अल्लाह वाले अपनों को बुलाते हैं, आ जाओ, आ जाओ, बेनमाजियों आ जाओ, ऐ रोजा छोड़ने वालों आ जाओ, ऐ शरीयत के मुताबिक जिंदगी न गुजारने वालों आ जाओ। मैंने कहा, हे अरजानी पीर बाबा, बेनमाजी को आपने क्यों बुलाया?
रोजा जो रखा नहीं उसको आपने क्यों बुलाया? शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारा उसको आपने क्यों बुलाया? उन्होंने कहा अरे ये वो दरबार है जहां से आम इंसान की कोई बात नहीं हो चाहे जैसा, अगर सच्ची मोहब्बत है तो उसे किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अरजानी पीर बाबा के सदके में उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देगा और जन्नत में आला से आला मकाम भी अता फरमा देगा। ये अल्लाह वाले हैं, यहां दिल देखा जाता है। अल्लाह वाले लिबास नहीं देखा जाए, इन्हें लिबास की जरूरत नहीं। दिल में क्या लेकर आए हो बोलो। अभी अल्लामा अहमद रजा साहब बोल रहे थे ना, बोले ना, सुने ना, कैसे जाना है अल्लाह वालों के दरबार में, कैसे मांगना है। लेकिन ये मुसलमान हमें और आपको हो क्या गया? हो क्या गया? जिस कौम के पास इतना बेहतरीन नबी हो, जिसने चलने का तरीका बताया, बोलने का सलीका बताया, जिसके सदके में पूरी कायनात को पैदा किया गया, जिसके सदके में जमीन का फर्श बिछाया गया, जिसके सदके में आसमान का शामियाना लगाया गया, जिसके सदके में कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया गया, जिसके सदके में कुरान हमें मिला, जिसके सदके में नमाजें मिली, जिसके सदके में रोजा मिला, सब कुछ उस नबी के सदके में। तो नबी ने क्या पैगाम दिया? नबी ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मतियों, ऐ मेरे मानने वालों, सारी चीजें एक तरफ, नमाज एक तरफ। नबी फरमाते हैं मेरे आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज। लेकिन मुसलमानों को हो क्या गया? मस्जिदों में आजान हो रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये मुसलमान हम कहां जा रहे हैं? न कामयाबी हमारे करीब है, न हम कामयाब हैं। आज मुसलमान इतने बर्बादी के दिहाने पे आ चुका है, आज उसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई उसे बताने वाला नहीं है। ये मुसलमान हमने तारीख का मुताला नहीं किया, हमने हिस्ट्री का मुताला नहीं किया। अगर कोई इंसान खड़ा होकर मदरसों के खिलाफ बोल दे, आप उसे आसानी से सुन लेते हैं। मस्जिदों के खिलाफ आवाज उठा दे, लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। ये मुसलमान याद रखना, नमरूद की भी तारीख आपके पास है, फिरौन की भी तारीख आपके पास है। याद रखना, जब जब मदरसों के खिलाफ आवाजें उठेगी, मकसद ये होता है कि जब जब मदरसे कमजोर होंगे, अल्लाह के रसूल के घर को जब कमजोर किया जाएगा, तभी एक ईमान वाले के ईमान को कमजोर किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल का घर है मदरसा, और जब इसको कमजोर हो किया जाएगा तो क्या होगा? अल्लाह के नबी के आशिकों का ईमान कमजोर होगा। अच्छा, जो लोग मदरसों के खिलाफ बोलते हैं, उनसे आपने कभी पूछा कि इस देश में देशद्रोही है कौन? आप अल्लाह वाले के दरबार में बैठे हैं, गरीब नवाज आए तो क्या गरीब नवाज कोई पावर लेकर आए? क्या गरीब नवाज के पास असलहा था? क्या गरीब नवाज के पास फौजें थी? नहीं, मुसलमान गरीब नवाज फौज लेकर नहीं आए। आओ गरीब नवाज की जिंदगी का मुताला कर लिया जाए। दोनों जहां के सुल्तान के दरबार में हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती हाजिर हैं, अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे खताओं को माफ फरमा दे। ये मुसलमान फजर का वक्त करीब है, फजर की नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद रोज़े रसूलुल्लाह पे सलाम भेज रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, खड़े हैं, रोज़े रसूलुल्लाह के करीब है। ए मुसलमान जरा सीने पर दिल को हाथ रखकर सोचना, गैब से निदा दिए, ऐ माइनुद्दीन, अरे
अभी सोने और रुकने का वक्त नहीं है। अरे चले जाओ हिंदुस्तान में जाकर दीन की तबलीग करो। अब गरीब नवाज आए तो क्या कोई असलहा लेकर आए, कोई पावर लेकर आए, कोई ताकत लेकर आए? देश का मंत्री जब पार्लियामेंट से निकलता है, अगर उसे पटना तक आना है, सारा रूट चार्ट तैयार होता है, प्रशासन लगा दिए जाते हैं। लेकिन वहां गरीब नवाज मदीने की धरती से चले हैं और उन्हें दिल्ली तक पहुंचना है, दिल्ली से अजमेर तक जाना है। राजा खांडे राव की हुकूमत चल रही है। राजा खांडे राव के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं, किसी को बोलने की ताकत नहीं है। लेकिन बहरे माइनुद्दीन आते हैं, आने के बाद 100 कदम की दूरी पर ठहर जाते हैं। 100 कदम की दूरी पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं। ये परवाह नहीं कि बादशाहत किसकी है, ये परवाह नहीं कि पावर किसके पास है। लेकिन गरीब नवाज को ये खूब पता था कि ये दुनिया की ताकतें हैं, ये दुनिया की बादशाहत है। मुझे तो उसने भेजा है जिसके सदक़े में पूरी कायनात को पैदा किया गया। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अब अल्लाह वालों को छेड़ना मत, अल्लाह वालों से टकराने की कोशिश न करना। आज का मुसलमान अगर सच्चा ईमान वाला हो जाए तो याद रखना, सहारनपुर सकरा के मुसलमानों, आपको कोई भी इंसान हिला नहीं सकता। सिर्फ आप सच्चे बनके तो देखिए। जो कौम अपने आलिमों के खिलाफ बोलती हो, जो कौम अपने इमाम के खिलाफ बोलती हो, जो कौम अपने मौलवियों की शिकायत करती हो, वो कौम तरक्की करेगी? नहीं हो सकता मेरे प्यारे इस्लामी, नहीं हो सकता। इन उलमा के खिलाफ लोगों ने आवाजें उठाई, लेकिन आज का मुसलमान अपने इमाम के खिलाफ बोलता है। अपने इमाम के खिलाफ कैसे लोग हैं यार जो अपने इमाम के खिलाफ बोले? उसके बारे में हदीस क्या, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो इंसान इमाम की मुखालफत करे, इमाम की शिकायत करे, उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। तो अब बताइए कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए? गरीब नवाज को भी सुनते हैं, गौसे पाक को भी सुनते हैं, अल्लाह वालों को भी सुनते हैं, लेकिन ये सुन्नी मुसलमान, आपको हमको अमल करने की जरूरत है। अमल को अच्छा कीजिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। आखिरी बात कि मैं अर्ज कर रहा था मदरसे के ताल्लुक से, तो जानते हैं जो लोग भी देशद्रोह के बारे में कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद पैदा होते हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, बहुत अच्छी बात। मैं इस पर अभी रिसर्च कर रहा हूं, अभी लगा हूं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, सबको ये पता है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सुनिए, आपको अपने शाख को अगर बचाना है तो तारीखों को पढ़ना शुरू कर दो। जो इंसान कहता है मदरसों को बंद कर दो, मैं उससे कहता हूं कि सबसे पहले वो देशद्रोही होगा। आप कहेंगे मौलाना क्या बात कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि 5 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वालिद ने, उनके घर वालों ने ले जाकर एक मौलवी के हवाले कर दिया कि इन्हें आप उर्दू और फारसी और इन्हें तालीम दें। अब देश के पहले राष्ट्रपति की तालीम शुरू हो रही है, तो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी कॉलेज से नहीं,
बल्कि वही मदरसे की चटाई है, वही मदरसे की चटाई है जिस चटाई से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने देश की आजादी के लिए आवाज उठाया था। वही वो चटाई है जहां से हमारा पहला राष्ट्रपति देश का इब्तदाई तालीम उसने हासिल किया मदरसे से। अब मदरसों के खिलाफ बोलने वालों से कह देना कि पहले हमारे राष्ट्रपति की तारीख पढ़ लो, फिर मदरसों के खिलाफ आवाज उठा देना, फिर फैसला कर लेंगे कि कहां सही है कहां गलत। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने जहन को साफ कीजिए, तारीख को पढ़िए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता देता, लेकिन वक्त की किल्लत है, बड़े बड़े उलमा हैं। बस जो लोग ये बार बार कहते थे कि कब बोलिएगा, मैं सोचा कि अब हाजिर ही हो जाता हूँ आपके पास। और कुछ सुनना है? एक बार तनी धीरे से बोलिए तो सुभान अल्लाह। तो एक शेर सुन लीजिए, सुना दे मकसूद भाई। मोबाइल रखिएगा, अब बम्बई हम लोग नहीं आएंगे, पी लीजिएगा, इस तरह कीजिएगा। हाँ, अभी आज हम लोग कह रहे थे कि टिकट करा देता हूँ, 2-3 आदमी हम लोग को जाना है। मैं आगे भी रहने दीजिए, कोरोना में जाएंगे 15 दिन तो वैसे ही रोक देगा आपको मुंबई वाला। तो जरा धीरे से बोलिए तो सुभान अल्लाह। अब दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। तू निखर जईबा, तू निखर जईबा, तू निखर जईबा, तू निखर जईबा। अकरी है नजरिया अरे जानी पीर बाबा। अकरी है नजरिया अरजानी पीर बाबा, तो सवर जईबा। संवर जी बनू, नजर हो जाए तो संवर जी बनू। हमारा ये 12वां साल है इस प्रोग्राम में। 12 साल से मैं आता हूँ, चौकी से लेकर इस स्टेज तक हम लोग पहुंचे हैं। पहले इस प्रोग्राम को चौकी पर, फिर ट्रैक्टर पर, फिर उसके बाद ये स्टेज आया। और इंशाअल्लाह इसको और सुधारेंगे हम लोग अगले साल से, ठीक है। हवा कुछ ना भेटाई, हवा कुछ ना भेटाई, हवा कुछ ना भेटाई। बबुआ तय बा चला, बबुआ तय बा चला। बड़ा लागल बड़ा लोग का हो ठेकेदार साहब। 3 के 13, 13 के 18, 18 के 36, 36 से 38 बानू। तो सुना लो शेर। ई हवा कुछ ना भेटाई, ई हवा कुछ ना भेटाई। बबुआ तय बा चला, बबुआ तय बा चला। देख ले बतैबा, देख ले बतैबा, लहर जईबा, लहर जईबा। तो मेरे मिल्लत के जवान साथियों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह मैं आपके करीब का हूँ। बहुत तकरीरें होती हैं, बहुत बयानात होते हैं, ये हमारे उलमा हैं, इनको सुने। अभी शायरी होगी, उसके बाद आप लोग सलातो सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद घर जाना है। कोई यहाँ से हटेगा नहीं, ये सुन लीजिए। बस बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं चलना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमको आपको सबको इस छोटी सी तकरीर पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। ये अल्लाह बोलने में सुनने में किसी किस्म की कोई लर्जिश और खताएं हुई हो, ये अल्लाह तू अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे। हम सब मिलकर रब के बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हम सब मिलकर कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।